दोस्तों सलोनी नाम की एक लड़की होती है जो कि वह बहुत ही पढ़ाई लिखाई करने में टॉप थी। सलोनी के पास जो है पैसे की बहुत कमी थी, इसीलिए एक दिन उसने अपने माँ से बोलती है कि माँ मुझे बाहर जाके पढ़ाई करने का मन कर रहा है और हमारी जितनी भी दोस्त हैं वो सभी बाहर जा कर के अपना एडमिशन करवा चुके हैं। सलोनी की जो माँ होती है उस कहती है कि बेटा तू दूसरों की जैसे बातें मत कर, क्योंकि तू अपनी फैमिली बैकग्राउंड तो जानती है कि तेरे पिताजी जो हैं वो दारू पीते हैं और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो मैं तुझे बाहर भेज सकूं, बाहर पढ़ा सकूं। सलोनी कहती है कि माँ किसी भी कैसे भी करके तू मुझे थोड़े पैसे की बंदोबस्त कर दे, उसके बाद में मैं तुझसे जो है कभी भी नहीं ऐसा कहूँगी कि माँ तू मेरे कमरे का किराया दे या कुछ ऐसी। दोस्तों उसकी जो माँ होती है सलोनी पे बहुत ही विश्वास करती थी और कहती है चल ठीक है, अगर तू बोल रही है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। सलोनी की जो माँ होती है वो अपनी पायल को बेच करके उसको पैसा दे देती है। उसके बाद सलोनी जो होती है वह जा कर के एक बड़े शहर में जो है पढ़ाई करने लगती है। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है सलोनी के पास से पैसे वो सब खर्च हो जाते हैं। उसके बाद जो है वह सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर जो है हम ये पैसा जो है कहाँ से कमाएं, कैसा क्या करें। उधर उसके कमरे का किराया भी जो है और उसका जो मकान मालिक था वो भी प्रेशर देने लगा था और वह जो है बहुत ही परेशान हो जाती है। किराएदार जो होता है सलोनी को मजबूर करता है और वह कहता है कि अगर तुम मुझे किराया नहीं दे सकती तो मुझे जो है कुछ और भी दे सकती हो। दोस्तों जब इन शर्तों पे बात आ जाती है और बात यहाँ तक नहीं, बात उसके जिस्म तक आ जाती है कि यानी कि वो जो किराएदार होता है वो जिस्म का सौदा भी कर देता है कि अगर जो है तुम मुझे अगर किराया नहीं दे सकती तो एक रात के लिए तुम जो है हमारे साथ सो जाओ और जो है हम किराया पूरा माफ़ कर देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस कहानी में कैसे क्या सलोनी के साथ में वो किराएदार क्या करता है और क्या मजबूरियां होती हैं कि जब सलोनी जो है इस काम को करने के लिए मना कर देती है या हाँ कर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और हाँ, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है बिहार राज्य के भागलपुर जैसे बड़े शहर से। दोस्तों वहाँ पे जो है एक परिवार रहा करता था और उसी परिवार में जो है एक सलोनी नाम की लड़की थी। सलोनी जो है अपने घर में सबसे बड़ी थी और बाकी उससे जो दो भाई थे वो छोटे ही थे। दोस्तों जो सलोनी के पिताजी होते हो काफ़ी बहुत जो है दारू शराब पिया करते थे और उसकी माँ जो है दूसरे की मजदूरी जो है करके अपने घर का पालन पोषण किया करती थी। सलोनी नाम की जो लड़की होती है वो काफ़ी जो है काबिल होती है और पढ़ाई लिखाई करने में टॉप रहती थी। और इंटर फाइनल करने के बाद में जब सलोनी की जो सहेलियां होती हैं वो बाहर पढ़ाई करने का मन करती हैं और इधर जो है सलोनी जो होती है वो भी जो है पढ़ाई करने के लिए सोचने लगती हैं। लेकिन सलोनी की जो है बदकिस्मत ये थी कि उसके जो पास पैसा बहुत ही कम था। वह जो है अपने घर में जब चीज़ें एक दिन बताती है कि माँ मुझे जो है बाहर पटना जैसे बड़े शहर में जा कर के अपनी सहेलियों के साथ में बीटेक करना है, तो उसकी जो माँ होती है वो मना कर देती है और कहती है कि बेटा तू तो जानती है कि हमारे घर में इतना पैसा नहीं है कि जो है तुझे पटना जैसे बड़े कॉलेज में जो है एडमिशन करा सकूं, और तेरे पिताजी जो हैं वो दारू पी करके इधर उधर जो है टाइम पास करते रहते हैं। दोस्तों सलोनी जो होती है काफ़ी दुखी होती है, लेकिन कहती है कि माँ तू एक बार कैसे भी करके जो है मुझे एक बार जो है पैसा दे दे, उसके बाद में मैं कभी भी तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे पैसा दे दो। सलोनी की जो माँ होती है कमला देवी वो कहती है बेटा ठीक है। वह अपने पायल को बेच करके सलोनी को पैसा देती है और वह जो है कहती है कि मुझे जो है तुम पर विश्वास है, और वह कहती है कि मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जो है लड़की होकर के हमारा जो है एक हिसाब से बिल्कुल लड़की के तरीके से मैं तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन बेटा ऐसा कभी भी कोई काम मत करना जिससे जो है हमारा शर्म के मारे सर झुक जाए। दोस्तों सलोनी जो होती है बहुत ही भावुक हो जाती है और वह जो है 5-6 हज़ार रुपये जो है ले करके वह अपनी सहेलियों के साथ में बाहर चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। पटना जैसे शहर में जाकर के एडमिशन तो करा लेती है, लेकिन उसके बाद में जो है वह कुछ समय
के बाद में उसके पास में एक भी पैसा नहीं बचता है, यानी कि कुछ राशन पानी खाना खर्च में। और उसकी जो सहेलियां होती हैं वो काफ़ी अच्छे घराने से होती हैं, यानी कि उनके पास बहुत पैसा होता है, वह तो खर्चा करते हैं। लेकिन उसके बाद में जब सलोनी का नंबर आता है तो सलोनी को वो सब धमकाते हैं कि कहते हैं कि तू भाई बहुत जो है कंजूस है, हम लोगों का तो इतना खर्चा हो रहा है लेकिन तू जो है कोई भी खर्चा नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों उनकी जो फ्रेंड होती है दिव्या, उसकी जो है एकदम से फंस जाती है और वो जो है उसको भला बुरा भी कहने लगती है। सलोनी जो होती है ये टेंशन में आकर के, क्योंकि उसका जो मकान मालिक होता है किराएदार, उसका भी जो है पैसा देने का समय आ चुका था। इसीलिए जो है सलोनी क्या करते हैं, एक दो घर जाते हैं और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं क्यों ना मुझे एक दो बच्चे अगर मिल जाएं तो मैं उनको पढ़ा करके कुछ पैसा हमारे पास आ जाएगा। वह 3-4 जो है घर बजाने के बाद में एक घर मिलता है। उस घर में जो है अमर सिंह नाम का व्यक्ति होता है, उसके घर में एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। दोस्तों जब ये जो सलोनी नाम की लड़की होती है वो कहती है कि अंकल अगर तुम्हारे घर में कोई लड़का या लड़की हो पढ़ने के लिए तो मैं उनको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अमर सिंह कहता है कि तुम पढ़ाने के लिए तैयार हो, पैसा कितना लोगी। दोस्तों जब पैसा बताती है तो वो जो है डील पक्की हो जाती है। फिर अमर सिंह जो है उसको जो है पढ़ाने के लिए दोस्तों अपने बच्चों को दे देता है। और कुछ दिन के बाद में समय समय पे जो है अमर सिंह ये भी चेक किया करता था कि आखिर जो है ये लड़की जो है किस प्रकार से हमारे बच्चों को पढ़ा रही है। उसकी जो सहेली होती है उसको ये बहुत ही गलत लगता है और कहती है कि तू तो अभी से, तेरी ना तो शादी हुई है, तू तो अभी से जो है अपने पैसे को बचत करने में लग गई है, तू तो दूसरे के घर में कोचिंग भी चला रही है और फिर भी तू कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्तों उसकी जो सहेली होती है दिव्या, वो उससे जो है दूर हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है और कमरा जो है दूसरी जगह पे ले लेती है। इधर जो होती है सलोनी, वो कमरे में अकेली ही रह जाती है और यानी कि कमरे का जो भाड़ा होता है, किराया होता है, उसके ही सर पे आ जाता है। वो और परेशान हो जाती है। तब तक समय वो व्यतीत हो जाता है और किराएदार जो होता है अजय सिंह जो है उससे कमरे का किराया मांगने लगता है। और उस समय जब वह इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि वो सलोनी नाम की जो लड़की होती है वो काफ़ी दुबली और पतली होने लगी थी, क्योंकि उसके पास इतना टेंशन हो गया था, बाहर रुक करके अकेले सब इधर उधर का सब मैनेज करे और पढ़ाई का प्रेशर वो अलग से। जब अजय सिंह उसके मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि मुझे किराया दे दो, इतना समय हो चुका है। दोस्तों एक मतलब जो है ऐसे ही सलोनी जो है आज नहीं सर तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे करके उसको टाला करती थी। लेकिन एक समय आ जाता है जब अजय सिंह की जो नज़र होती है, उसकी बुरी नज़र उसके ऊपर पड़ती है और कहता है कि अगर तुम मुझे किराया नहीं दे सकती तो आप मुझे जो है एक रात के लिए हमारे साथ जो है आपको सोना पड़ेगा, आपसे बिल्कुल भी ये सारा किराया माफ़ कर देंगे। और दोस्तों वो जो उसको बहुत ही नागा लगता है, लेकिन वो होशियार थी, वो सोच रही थी कि शायद जो है इसके जगह पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद जो है वो जो है गलत तरीके से बात भी करती। अगर इसको जो है गलत तरीके से बात करती सलोनी तो अभी के अभी जो है ये निकाल भी सकता था। सलोनी जो है मुस्कुरा करके वो अपने मकान मालिक से कहती है, ठीक है अंकल, अगर समय मतलब जो है पड़ेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, आपको जो है ज़रूर मौका दूंगी। दोस्तों वो भी जो है उसको वहाँ से नकार करके चला जाता है और फिर जो है उसके ऊपर जो है डोरे डालना चालू कर देता है। कुछ फल फ्रूट्स वगैरह ला करके सलोनी को जो है दिया करता था, उसके साथ में जो है बैठ करके हंसी मजाक बातचीत किया करता था। लेकिन जो है सलोनी जो है उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। और जब वो समझ जाता है कि सलोनी की जो है इस प्रकार से मैं हासिल नहीं कर सकता, तो वह जो है सलोनी को धमकी देने लगता है और कहता है आज तुम मुझे फिक्स बता दो कि आखिर जो है या तो मुझे हमारे पैसे दे दो और या तो अपना सौदा मंजूर करिए। दोस्तों जो सलोनी होती है वो बहुत ही हैरान हो जाती है और फिर वह जो है अपने जहाँ पे कोचिंग पढ़ा रही होती है वहाँ पर जा कर के वो कोचिंग पढ़ाने के बाद में वहीं पर बैठी रहती है। और वहाँ की जो लड़की होती है अमर सिंह की, वो कहती है दीदी क्या आप आज अपने कमरे पे नहीं जाने वाली। फिर सलोनी कहती है कि नहीं, आज मैं जो है यहीं पे रुकूंगी।
दोस्तों वो तो मजाक समझ रही होती है, लेकिन उसके बाद 2 घंटा हो जाता है, फिर जो है फिर वो कहती है कि दीदी क्या आप सच में यहीं पे रुकेंगी? सलोनी कहती है हाँ। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वह जो है उसके पिताजी आ जाते हैं और कहती है बेटा तुम अभी तक अपने घर नहीं गई। तो सलोनी कहने से पहले उसकी जो लड़की होती है वही कह देती है कि दीदी आज जो है यहीं पे रुकेंगी। उसके जो पिताजी होते हैं अमर सिंह कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यहीं पे रुको। लेकिन जो है उसकी जो पत्नी होती है उसके जो दिमाग में वो खटकने लगते हैं और मन ही मन वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये जो लड़की यहाँ पे रुक रही है वो किस लिए रुक रही है। क्योंकि अमर सिंह का एक लड़का था, वो जवान था और वो सोच रही थी आखिर ऐसा तो नहीं जो है इस सलोनी जो लड़की है ये हमारे लड़के को ख़राब कर दे, बिगाड़ दे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें सलोनी के अंदर की मजबूरियाँ क्या थी उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। वह जो है सलोनी कुछ भी नहीं बोलती और रात में जो है वह अमर सिंह के पत्नी के साथ में लेट जाती है और उसके जो फ़ोन पे बार बार कॉल आ रहा था और अमर सिंह की पत्नी सोच रही होती है कि आखिर ये कैसी लड़की है कि रात में जो है इसका फ़ोन आ रहा था। वह पूछने लगती है कि आखिर एक बात बताओ इतनी रात में जो है तुम्हारे फ़ोन पे किसका नंबर आ रहा है? दोस्तों तब वो बता रही है कि वो है किराएदार का है। वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जो है रात के समय कहाँ हो कहाँ नहीं, उसको गेट बंद करना होता है जब सारे लोग आ जाते हैं। तो वो कहती है कि आखिर तुम बता भी तो सकती हो कि मतलब हम कहाँ पे हैं कहाँ नहीं। तब वह जो है फूट कर रोने लगती है और पूरी अपना जो है बैकग्राउंड बताने लगती है कि आखिर हम किस हालात से गुजर रहे हैं। दोस्तों जब ये सारी बातें अपने उसको बताते हैं अमर सिंह के पत्नी को, तब वह जो पत्नी होती है उसकी एकदम से भावुक हो जाती है और वह सुबह जो है वो सारी सच्चाई जो है वो सारी अब बीती जो होती है वह अमर सिंह को बता देती है। अमर सिंह जब सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है बेटा तुमने तो बहुत ही देर कर दी ये सब बताने में, और काश अगर तुमने पहले ही बता दिया होता तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। हमारे जैसे 2 बच्चे हैं वैसे ही हमें समझ सकता था कि मतलब एक बच्चा हमारे और है। ठीक है, आज से जो है तुम्हारा सब जो है खर्च जो है मैं ही उठाऊंगा। और फिर दोस्तों वो जो अमर सिंह होता है वो उसके मकान मालिक को जा कर के धमकी देता है कि अगर तुम जो है इसके बेवसी का अगर तुम फ़ायदा उठा रहे हो तो तुम्हें जो है पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। दोस्तों वो फिर जो है माफ़ी मांगता है अमर सिंह, वो जो अजय सिंह होता है किराएदार, और वह जो लड़की होती है वह फिर अमर सिंह के ही घर में रहने लगती है। एक कमरा खाली होता है वहीं पे, और फिर एक जो है कुछ समय बाद जो है अमर सिंह उसको हॉस्टल जो है दिलवा देता है। वहीं पे जो है सलोनी रहने लगती है, वहीं से अपना पूरा बीटेक जो है कोर्स फाइनल कर देती है। और बीटेक फाइनल करने के बाद में जब अच्छे नंबर आते हैं तो वह जो है बैंक मैनेजर बन जाते हैं। बैंकिंग की तैयारी करके जब बैंक मैनेजर बन जाती है, इधर जो अमर सिंह का जो लड़का होता है आलोक, वो भी जो है बैंक मैनेजर बन जाता है जिस बैंक में सलोनी काम करती थी। दोस्तों इधर जो है सलोनी का भी जो समय था वो बुरा समय चला गया था, उसका जो है काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। और फिर एक दिन जो अमर सिंह कहता है कि बेटा अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम जो है हमारे लड़के के साथ में शादी कर सकती हो अगर आपको पसंद हो तो। दोस्तों वो भी जो है मुस्कुरा कर कहती है, आलोक को पसंद कर लेती है। आलोक भी जो है सलोनी को पहले से ही चाह रहा होता है। ऐसे ही से दोस्तों समय जब गुज़रता है तो उसके बाद में जो सलोनी के घर वाले हैं, क्योंकि उधर जो है मैनेजर हो चुकी थी, सलोनी के भी घर की परिवार की स्थिति बहुत सही हो चुकी थी। दोस्तों दोनों जब शादी कर लेते हैं तो अच्छे से जो है अमर सिंह अपनी यानी कि सलोनी को स्वीकार कर लेते हैं और अपने ही घर में रखने लगते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से इस कहानी में एक व्यक्ति को मौका मिला तो वह जो है एक लड़की की जो है जवानी का फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या सोच लेता है, और एक व्यक्ति को जब वह पता हुआ उसको कि इस लड़की के ऊपर जो है क्या बीत रही है तो उसने किस प्रकार से उसको जो है मदद किया। दोस्तों इस कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों कहानी है। अगर आप लोगों को अगर तो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ये भी करिएगा कि जो है वो जो किराएदार है ये सब करके सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।